की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्या है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या था जो इंपॉर्टेंट भी बताया था, उसमें नेक्स्ट टॉपिक था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्या था एमॉर्फस सॉलिड, ठीक ना। इसमें डिफरेंस था और मैंने कहा था इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आता है डायरेक्ट, अगर डेफिनेशन भी आता है तो डिफरेंस से आप लिख सकते हैं, ठीक। देखो एमॉर्फस सॉलिड की बात करूं तो इसी का दूसरा नाम है स्यूडो सॉलिड। मैं फिर बोल रहा हूं, एमॉर्फस सॉलिड का सेकंड नेम क्या है, स्यूडो सॉलिड। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं, इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आपको बोर्ड में लिखना होगा, यह एटम आर अरेंज इन ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज। मीन्स अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं तो इसमें जो एटम मॉलिक्यूल्स आयन जो भी होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छे से अरेंजमेंट होता है एकदम, कोई भी उसमें डिसऑर्डर नहीं होता है, सब ऑर्डर फॉर्म में होते हैं अरेंज, ठीक ना। देखो ये पूरा का पूरा ऑर्डर फॉर्म में अरेंजमेंट है, ठीक, एक ऑर्डर के साथ अरेंज होते हैं, ठीक, एटम मॉलिक्यूल आयंस। और इसमें क्या होता है, सेकंड इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, फिक्स होती है। क्यों फिक्स होती है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके बीच का जो अरेंजमेंट होता है एकदम रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक ना, इसलिए फिक्स होती है। फिर अगर मैं बात करूं कि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्या होता है इसमें, तो ये इसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब इसकी जो नेचर होती है वो होती है एनिसोट्रॉपिक। अब ये एनिसोट्रॉपिक क्या होता है भाई, तो एनिसोट्रॉपिक मींस होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। यानी इसमें क्या होता है कि अगर डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी फिजिकल क्या होगी, डिफरेंट होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। एग्जांपल की बात करूं मतलब कैसे हम मानेंगे, तो देखो मान लो सपोज ये तीन आयंस एटम मॉलिक्यूल जो भी हैं, क्या होता है ये अरेंजमेंट हुए हैं, ठीक, ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसा करके, ठीक। फिर नीचे यहाँ भी इतना डिस्टेंस 1 2 3 4 कैसे करके अरेंजमेंट है, ठीक। अगर मैं ऊपर से डिस्टेंस की बात करूँ तो क्या है नजदीक, और यहाँ का डिस्टेंस क्या है ज्यादा। जब एटम मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, और अगर उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। इसके मतलब अगर इस डायरेक्शन की बात करूं तो इस डायरेक्शन में इन दोनों मॉलिक्यूल एटम आयन के बीच का डिस्टेंस क्या है कम, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी ज्यादा। और अगर ऊपर से नीचे की बात करूं तो यहाँ पे मॉलिक्यूल आयन के बीच का डिस्टेंस क्या है भाई ज्यादा, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी लो, यानी डिस्टेंस कम कंडक्टिविटी ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा कंडक्टिविटी कम। यानी कंडक्टिविटी ये क्या है, यह एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी देखो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ये देखो नीचे डायरेक्शन इधर डायरेक्शन, देख डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। यानी जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये कौन सा नेचर होता है इसका, एनिसोट्रॉपिक। कई बार बोर्ड में आ चुका है कि बताओ एनिसोट्रॉपिक नेचर क्या कहलाता है, डायरेक्ट बोलोगे एक ऐसा नेचर जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, और ये एग्जांपल आप लोगे। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। अगर ये एग्जांपल की बात करूं तो इसमें आता है एयू, ठीक, एयू आ गया, एजी आ गया, कापर आ गया, कापर गोल्ड सोना, ठीक, ये सब आपके इसके एग्जांपल्स हैं, यानी ये सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक। अब बोर्ड में ये भी पूछ सकता है राइट द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक नंबर लो। अब क्या करोगे इसमें लिखोगे एजी, एयू और सीयू, सिंपल। अब मैं बात करता हूं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का सेकंड नाम क्या बताया, स्यूडो सॉलिड। आओ देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो इसमें जो भी तुमने पढ़ा इसका डिफरेंट इसमें है। इसमें क्या भाई, एटम आर अरेंज इन ऑर्डर अप टू शॉर्ट रेंज, मतलब इसमें बहुत दूर तक सही से अरेंजमेंट होते हैं एटम, और इसमें क्या होता है कुछ दूर तक ऑर्डर फॉर्म में होंगे। फिर देखो डिसऑर्डर, देख रहे हो ना भाई, डिसऑर्डर, फिर ऑर्डर, फिर डिसऑर्डर, देखो अंडरडम, फिर ऑर्डर, फिर डिसऑर्डर, यानी ऑर्डर डिसऑर्डर ऑर्डर डिसऑर्डर। अब सुनो, अगर ये ऑर्डर डिसऑर्डर है तो इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। बट इसमें चेंज नहीं हो रही थी, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर फॉर्म में था, और ये तुम्हारा ऑर्डर में भी है डिसऑर्डर में भी है, ऑर्डर में डिसऑर्डर में, तो इसकी सिंपल फंडा है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा हूँ इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, देखो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगी ऑर्डर फॉर्म पे। अगर ऑर्डर फॉर्म मैक्सिमम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर ऑर्डर फॉर्म मिनिमम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक। अब सुनो, अगर मैं एमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल की बात करूं तो इसमें आता है ग्लास आ गया, इसमें आता है प्लास्टिक, इसमें आता है रबड़, इसमें आता है कोलतार, यानी ये सब के सब किसका एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल है आपका एमॉर्फस सॉलिड का। और अगर मैं ग्लास के लिए बात करूं तो ग्लास में क्या होता है, दे हैव वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वेरिएबल होती है, डिफरेंट होती है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, ओके। अब सुनो इसमें क्या है, सेकंड दे आर आइसोमॉर्फस, इसमें क्या था एनिसोट्रॉपिक, और ये क्या है आइसोमॉर्फस। अब आइसोमॉर्फस मींस क्या होता है भाई,
तो देख उसमें एनिसो मतलब होता था डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन, बट इसमें क्या है भाई सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, यानी सभी डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बट इसमें ऐसा नहीं था। यही डिफरेंस है भाई दोनों में, ठीक। अब इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, इट इज सुपर कोल्ड लिक्विड, यह एक सुपर कोल्ड लिक्विड है। वाई सुपर कोल्ड लिक्विड, तो सुनो बता रहा हूँ, ये सुपर कोल्ड लिक्विड इसलिए है क्योंकि आप देखते होंगे विंडो की बात करूं मैं तो उसमें लगता था ग्लास, और जब ग्लास लगता है, एक ग्लास आती है उसका नाम नहीं पता पर, वो ग्लास लगता है, ठीक। वो ग्लास जानते हो, अगर उसको छोड़ दिया जाए बहुत दिनों तक तो होता क्या है, 10 साल 20 साल अगर छोड़ दो फिर आओगे देखोगे ना तो ऊपर पतला हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। वाई, क्योंकि वो फ्लो किया हुआ है, वो एक फ्लूइड है, फ्लूइड की तरह बिहेव किया है, ठीक। यानी ग्लास जो है वो फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है मास उसका, ठीक। जब नीचे आ रहा है नीचे मोटा हो जा रहा है, ऊपर क्या है, पतला है। इसका मतलब क्या शो कर रहा है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि सुपर कोल्ड लिक्विड है, वो एक तरह का लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड होता है, यानी उसके अंदर प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, बहने का, यानी ऊपर पतला नीचे मोटा कैसे हुआ भाई, जबकि सब सेम रखा गया था। 10 साल बाद ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ऊपर से लिक्विड की तरह बिहेव करके वो नीचे आ चुका है, ठीक। इसलिए इसका नाम है सुपर कोल्ड लिक्विड, यानी इसका 3 नाम है एमॉर्फस सॉलिड का, ठीक। प्लीज रिमेंबर इट, ये बोर्ड में पक्का आ सकता है डायरेक्ट कि सुपर कोल्ड लिक्विड इज, तो आपको मारना होगा एमॉर्फस सॉलिड या स्यूडो सॉलिड। आज का लेक्चर बस इतना ही, ओके। नेक्स्ट वीडियो।